नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। कहावत है, गए थे हरिभजन को, औंटन लगे कपास। केजरीवाल के केस में यह कहावत बहुत ही चितार्थ मालूम पड़ती है। केजरीवाल का हाल ही में जो उनका ड्राइंग रूम है, अति सुरक्षित महल है, शीश महल, उसमें जो कांड वैभव कुमार ने किया है, केजरीवाल की सबसे पुरानी साथी, आरटीआई के ज़माने की साथी, 2000 से जो केजरीवाल के साथ थी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, उसके साथ जो कांड हो गया केजरीवाल के घर के अंदर, अति संवेदनशील, अति सुरक्षित, अति महत्वपूर्ण घर के अंदर, शायद हमारे जो जज साहब जिन्होंने केजरीवाल को जमानत दी थी, माई लॉर्ड ने, उन्होंने जमानत देते वक्त ये सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने तो कहा था केजरीवाल को लोकतंत्र के खेल में शामिल होने के लिए जमानत दे रहे हैं। शायद उन्होंने खुद की स्वेच्छा से जमानत, खुद का विवेकाधिकार का उपयोग कर जमानत दी थी। और केजरीवाल ने जो अपने ड्राइंग रूम में, बताते हैं केजरीवाल भी उपस्थित थे, उनकी पत्नी भी उपस्थित होंगी, बच्चे भी उपस्थित होंगे, परिवार भी के लोग भी उपस्थित होंगे, उस समय एक महिला के साथ, राज्यसभा की जो सांसद है उसके साथ इतना बड़ा कांड कर दिया। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में लिखा जाएगा, चर्चा होगी। आज फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो कुछ भी है, अखबारों में और जगह जगह गली मोहल्लों में, छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों में आज इस कांड की चर्चा की गूंज सब जगह सुनाई दे रही है। इसका 2024 के चुनाव पर, 5वें चरण पर बहुत गंभीर परिणाम पड़ेगा। केजरीवाल इसके बावजूद कि उस व्यक्ति ने, उनके जो पीए हैं वैभव कुमार, जो उनके बहुत खास हैं, बहुत निजी हैं, वैसे भी पीए जो होता है वो निजी सचिव ही होता है, निजी है, वो इस कांड के बाद अपने साथ उसको लखनऊ ले जाते हैं। उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसके बाद जब 164 के बयान होते हैं स्वाति मालीवाल जी के, तब वो केजरीवाल के ही आवाज़ से गिरफ्तार होता है। यह कहानी जब जज साहब जानेंगे, जिन्होंने उन्हें जमानत दी है, वास्तव में फिर वो विचार करेंगे एक बार कि उन्होंने किस बवंडर को, किस बवाल को भारतीय राजनीति के क्या सोचकर, कौन से विवेकाधिकार का प्रयोग कर जमानत दे दी थी। शायद वो केजरीवाल के जो भूतकाल है उससे इतने वाकिफ नहीं होंगे। केजरीवाल का जो जन्म हुआ है ना, वो राजनीति के बवाल से ही पैदा हुए। एक स्वच्छ व्यक्ति, साफ सुथरे व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, भारतीय सेना से रिटायर्ड व्यक्ति, अन्ना हजारे के कंधे पर सवार होकर ये जो व्यक्ति भारतीय राजनीति के मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गया, दिल्ली में इसने अपनी सरकार बना ली, उसका इसने जो इसकी पढ़ाई लिखाई है, जो इसने यूपीएससी किया है, बीटेक टॉपर रहा है मैकेनिकल से, उसका इसने जो दुरुपयोग किया है, उसका उदाहरण शायद ही बहुत ही कम मिलेंगे आपको। इसके पीछे आपको जानना होगा, ये मदर टेरेसा का चेला, ईसाई मशीनरियों के लिए काम करने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड उन्हीं को मिलता है। इसके साथ अमेरिका, यूके, कनाडा में बैठे एनजीओज अनेक, जो भारत की संस्कृति से नफरत करते हैं, जो भारतीयता पर नफरत करते हैं, भारत को जो पीछे रखना चाहते हैं, वो इसको मदद करते हैं। विदेशी अखबारों में इसकी प्रशंसाएं छपती हैं, इसकी छोटी छोटी बातों की चर्चा होती है। ये राजनीति में वो बवंडर है जो अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जाना चाहता था। इसने जिन जिन भ्रष्टाचारियों को गालियां दी, मेन पब्लिक मीटिंग में जो रिकॉर्ड है, जो हम सब सुन रहे हैं, उन सब के गले जाके पड़ता है और उनके साथ हाथ पकड़कर भारतीय राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहता है, आप समझ सकते हैं।
जज साहब क्या जानते नहीं होंगे? जब इसको जमानत दी है उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की होगी ये जो लोकतंत्र का खेल खेलने जा रहा है कि लोकतंत्र का खेला कर दिया इसने तो अदालत की जो इज्जत है उसको भी लगता है तार तार कर दिया हो। जब आदमी जमानत पर होता है तो उसे बहुत संभल कर काम करने होते हैं, और इसने तो चुनाव के समय में एक ऐसा कांड कर दिया, ऐसा अपराध कर दिया जो इसके रहते हुए हुआ है। विभव कुमार वैसे भी इन लड़ाई झगड़ों के लिए जाने जाते हैं। सुना है केजरीवाल के जो आवास है उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी की भी पिटाई हुई थी। केजरीवाल के यहाँ जितने भी अच्छे साथी थे, कपिल मिश्रा हों, कुमार विश्वास हों, किरण बेदी हों, प्रशांत भूषण हों, सबको केजरीवाल ने भगा दिया है। केजरीवाल के लिए अब जो उसके साथी हैं, जो उसके प्रेमी हैं, जो उसके लिए आजकल काम कर रहे हैं, ताहिर हुसैन, अमानुल्ला, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल होकर आ गए हैं, विभव कुमार जेल जाने की तैयारी में हैं, विजय सिंगला जेल में हैं, संजय सिंह जेल से आ गए हैं, खुद केजरीवाल जमानत पर हैं। ये इनका राजनीतिक इतिहास शायद किसी भी राजनीतिक पार्टी के इतिहास में उसके इतने सारे नेता इतनी अल्प अवधि में जेल होकर आए हों, शायद ही ये रिकॉर्ड हुआ हो। केजरीवाल भारतीय राजनीति को बदलने आए थे। 2012 में रामलीला मैदान में केजरीवाल ने जो घोषणाएं की और जो क्रांतिकारी होने के ढोंग किए उन्होंने, आज उसका सब कुछ उल्टा कर दिया है। भ्रष्टाचार में केजरीवाल ने नाम कमा लिया है। पाठशालाओं के बगल में मधुशालाएं खोल दी हैं, एक के साथ एक फ्री कर दी है। दिल्ली सरकार के राजस्व में कमी हो जाए ऐसी नीतियां बना दी हैं, और व्यापारियों के पास पैसा पहुंच जाए ऐसी नीतियां खड़ी कर दी थी। ये तो केजरीवाल की सोच है, ये उसकी योग्यता की उसने ये इस्तेमाल किया है। केजरीवाल के जो मंत्री संतरी और पहचान वाले लोग हैं, आज दिल्ली की एमसीडी की सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां पा चुके हैं। उनके मामा, भांजे, चाचा, भाई सब राजनीतिक नियुक्तियों में लाख, सवा लाख, 1.5 लाख की तनख्वाहें ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं। कईयों को तो निरक्षर हैं, अंगूठा लगाते हैं, ये हालत है, मगर तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको वेतन मिल रहा है। उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। एलजी साहब ने इसको संज्ञान में लिया, बताते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। केजरीवाल वो इवेंट मैनेजमेंट अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा करता है कि जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो हवाई चप्पल, वो एक नीली कार, नीली शर्ट और पैंट के ऊपर उनकी निकली हुई टी शर्ट, भोला चेहरा, हम भोले हैं जी, हम आपके बेटे हैं, हम आपके बच्चे हैं, ऐसी बातें केजरीवाल की। और केजरीवाल शायद राजनीति का जितना बड़ा ठग है, इसने चारा चोर लालू प्रसाद यादव हों, कोऑपरेटिव के चोर शरद पवार हों, नेशनल हेराल्ड के बड़े डकैत सोनिया गांधी, राहुल गांधी हों, इन्होंने किसी भी राजनेता को सबको पीछे छोड़ दिया है। ये सबको गालियां देते थे, और इन्होंने तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जो जमीन के बदले नौकरी और रिवर फ्रंट घोटाले के आरोपी हैं, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, मगर सबके साथ हैं ये अब, क्योंकि केजरीवाल को इनकी ज़रूरत है। केजरीवाल संवैधानिक संस्थाओं को कुछ समझते नहीं हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, अगर कोर्ट भी इनके फैसले से फेवर नहीं करे तो कोर्ट को भी ये कुछ ना समझे। केजरीवाल के लिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में इतने बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं कि आप विचार करो, एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। और अब विभव कुमार के लिए भी बड़े वकील किए जा रहे हैं, हायर किए जा रहे हैं। केजरीवाल का जो ये कांड हुआ है, ड्राइंग रूम कांड, इसमें लोग कहते हैं कि उसी वकील को राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए
यह सब खेल खेला गया राजनीतिक। जिस राजनीतिक बवंडर में केजरीवाल सबको उड़ाना चाहते थे, शायद केजरीवाल उसमें फंस चुके हैं। और केजरीवाल की जो राजनीति है अब ऐसे स्थान पर पहुंच गई है कि वहाँ से उनकी राजनीति के कई साल तिहाड़ जेल में बीत सकते हैं। केजरीवाल की जो परिवार है वो भी अब सोचता होगा, जो उसकी आरती उतारते थे जेल से आने के बाद, मालाएं पहनाते थे, कि ये कौन सा खेल खेल रहा है। बिना पैंदी का ये लोटा, झूठा, मक्कार, निर्लज्ज, इसको आप शब्दों की कमी पड़ जाएगी इसके लिए। इसके ऊपर जब शोध होगा, जब राजनीतिक विचारक इसके ऊपर लिखेंगे तो कई किताबें लिख दी जाएंगी। बीए, एमए पॉलिटिकल साइंस के बच्चे जब सोचेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे तो इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। आज छोटे छोटे गली मोहल्लों में, गांवों में इसकी चर्चा हो रही है, इसके कृत्यों की चर्चा हो रही है, इसके खालिस्तानी जो इसकी सोच है उसकी चर्चा हो रही है। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, जब इसने पंजाब सरकार बनने के बाद अपनी केंद्रीय एजेंसी बीएसएफ का विरोध किया था 50 किलोमीटर दायरे में नियुक्ति का, तब मैंने कहा था कि ये खालिस्तानियों के हाथ में खेलने वाला मोहरा है। ये पंजाब बॉर्डर से ड्रग्स और हथियारों और आतंकवाद का आयातक है। केंद्र सरकार को इस ओर बहुत ध्यान देना होगा। यह देश की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पंजाब के जो हालत हैं, दारू और ड्रग्स में जो जनता की विचारों की हालत है, उनकी जो दिशा में भटकाव आया है, वे हमारे देश के भाग हैं, हिस्सा हैं। और आज उनकी ये हालत देखकर, इतना शक्तिशाली राज्य था, इतना संपन्न खुशहाल राज्य था, और उसकी ये हाल ड्रग्स से हुई है, नशे से हुई है। आपने किसान आंदोलनों में तो देख ही लिया होगा किस तरह से नशा फ्री में मिलता है वहाँ पर, और केजरीवाल किस तरह से इस तरह के आंदोलनों के सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। चाहे दिल्ली दंगे हों, चाहे किसी भी प्रकार के आंदोलन हों, केजरीवाल तो खुद ही आंदोलनकारी रहे हैं। उन्हें इन सब में मज़ा आता है। उन्हें देश के विकास, सुरक्षा, शांति से कोई मतलब नहीं। देश में बवाल होना चाहिए, बवंडर होना चाहिए, राजनीतिक में हमेशा ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो न्यूज़ में बने रहें, विज्ञापनों में बने रहें, चर्चा में बने रहें। वे चाहते हैं कि उन्हीं के जरिए वे भारत की राजनीति के शीर्ष पर पहुंच जाएं। वे आज भी नेहरू की तरह प्रधानमंत्री पद पा जाना चाहते हैं, जो सारे बुरी तरह से पराजित होने के बाद प्रधानमंत्री बन गया था। और केजरीवाल भी शायद उसी राह पर चल पड़े हैं। मगर केजरीवाल ये समझते नहीं है कि वो जितने पढ़े लिखे हैं, आज भारत की जनता भी उतनी समझदार, पढ़ी लिखी और देश के प्रति सोचने वाली हो चुकी है। नेहरू काल में लोगों को जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, जो सुविधाएं नहीं थी, आज भारतीयों के पास हैं। मोदी सरकार ने गरीबों को, अत्यंत गरीबों को, जो 5-10 साल में जो राशन उपलब्ध कराया है, जो पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उपलब्ध कराया है, उसके बाद लोग समझने लगे हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। केजरीवाल के साथ कितनी भी मशीनरीज, कितने भी एनजीओज, कितने भी विदेशी लोग काम करते रहें, मगर भारत और भारतीय केजरीवाल को पहचान चुके हैं। और इसके परिणाम आप दिल्ली इलेक्शन में ज़रूर देखेंगे। और 4 तारीख को जब देश के चुनाव के परिणाम आएंगे, तब केजरीवाल की क्या स्थिति होती है हम सब देख रहे होंगे। इसके लोगों की जब जमानतें जब्त होंगी, तब इसको समझ में आएगा कि ये राजनीति के किस स्तर पर पहुंच गया है। मैं कहता हूं कि आप सब लोग जागरूक रहें, चर्चा करें, लिखें और ऐसे नेताओं से देश को बचाएं। धन्यवाद साथियों। सनातन धर्म की जय हो।